वॉइस ऑफ झाबुआ के लिए मैं तरुण भरत चौधरी। वॉइस ऑफ झाबुआ में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आंखों देखी कानों सुनी नहीं, बनना हो तो चले आओ पेटलाद हॉस्पिटल। कल शनिवार रात में पेटलाद कॉलेज के पास हुए आइसर ट्रैक्टर के एक्सीडेंट में आइसर के ड्राइवर के घायल हो जाने के बाद उसे शासकीय हॉस्पिटल भेजा गया था। जब हमारी टीम रात 11:30 बजे ड्राइवर का हाल जानने पहुंची तो पता चला कि ड्राइवर का पेट टूट चुका है। उसके पास ही एक और मरीज जो कि बाटल चढ़ रही थी। दोनों को जिसने भी बाटल चढ़ाई थी शायद वो प्रशिक्षित नहीं होगा या किसी वार्ड बॉय द्वारा लगाई होगी, क्योंकि जानवरों की तरह उन्हें बाटल की सीरीज लगाई गई थी। दोनों की बाटल आउट हो चुकी थी। हमने चाहा कि नर्स को बुलाकर दोनों की सीरीज निकाल कर फिर से उसे बाटल लगवाते। ऐसा पर ये क्या हॉस्पिटल में आवाज लगाने पर वार्ड ढूंढने पर एकमात्र चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी उपस्थित थी। वो सभी वार्डों में मरीज को संभाल रही थी। उसे बुलाकर दोनों मरीजों की आउट हो चुकी बाटल को दिखाया तो शायद ही उसने दोनों ही बाटल निकाल दी। दोनों ही पेशेंट के हाथ बाटल से आउट हो जाने के कारण हाथ में सूजन आ चुकी थी। दोनों ही मरीजों को जिस तरीके से बाटल चढ़ाई थी और वो फेल हो गई थी, जो दर्शाता है कि या तो जिस नर्स ने बाटल चढ़ाई थी वो बहुत ही लापरवाह थी या फिर नर्स ने बाटल न चढ़ा के अप्रशिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा चढ़ाई गई थी, क्योंकि एक के तो सिरिंज निकाल देने पर भी खून बहने लगा था और बाटल आउट होने पर दोनों मरीजों के हाथों में सूजन आ चुकी थी। उन्हें बाटल चढ़ाने पर बाटल चढ़ाने वाला कोई नहीं था और उन्हें उन्हीं के हाथ पर छोड़ दिया गया। उसी कर्मचारी से पूछा कि सिस्टर कहाँ है, तो कुछ देर बाद चुप रहने के बाद बोली यही है सिस्टर। हमारे द्वारा जब बुलाने का कहा गया तो कोई सिस्टर नहीं थी, यानी सिस्टर भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भरोसे छोड़ आराम फरमाती है। अन्य भर्ती मरीज के परिजन भी हमारे पास आकर हॉस्पिटल की अव्यवस्था के बारे में शिकायत करने लगे। हम जब हॉस्पिटल से बाहर निकले तो देखा कि एक खून से लथपथ महिला को हॉस्पिटल लाया गया, उसे ड्रेसिंग ले जाया गया। वहां उपस्थित वार्ड बॉय ने कहा पहले डॉक्टर साहब से घर पर जाकर मिले। जब वहां पर जाकर डॉक्टर साहब ने देखा कि वो बेचारी खून से लथपथ है तो महिला को डॉक्टर परिसर में स्थित आवास पर ले गए तो डॉक्टर साहब को जगाया गया। साहब ने पुनः महिला की स्थिति और हमारा कैमरा देख पुनः महिला को ड्रेसिंग रूम में ले जाने का कहा और खुद ही तुरंत ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिए। जब आप जान गए होंगे कि गंभीर रूप से घायल महिला को शासकीय अस्पताल में लाया गया। बुलाने पर डॉक्टर नहीं आया। मजबूरन घायल महिला को डॉक्टर को घर जाकर दिखाया, फिर घायल की स्थिति देखकर ही हॉस्पिटल लाए। उस समय डॉक्टर और सिस्टर की ड्यूटी हॉस्पिटल में थी, वो उपस्थित न होकर घर पर आराम फरमा रहे थे। वार्ड बॉय व स्वीपर के भरोसे पेटलाद शासकीय हॉस्पिटल की स्थिति एक दिन की नहीं बल्कि रोज ही यहाँ दिन और रात ऐसी इमरजेंसी हालत होती है और रात में हॉस्पिटल वाले मरीजों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। जो प्राथमिक इलाज मिलता है वो मरीज को बचाने के लिए कम और उनकी जान लेने के लिए ज्यादा होता है। शनिवार रात 11:30 बजे हॉस्पिटल के वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद है। इस संबंध में जब हॉस्पिटल के बीएमओ ML चोपड़ा से संपर्क किया तो उन्होंने अपने अधीन कर्मचारियों की गलती को माना और सभी को इस लापरवाही के लिए नोटिस जारी किया गया। फिर भी उस समय यानी शनिवार रात 11:30 बजे हॉस्पिटल में अनुपस्थित डॉक्टर और सिस्टर के नामजद नोटिस न निकालना कहीं न कहीं अपने अधीनस्थ को बचाने